जय हिंद साथियों, पुनः उपस्थित हैं हम एक नए वीडियो के साथ। और इस टॉपिक का नाम जो है भक्ति आंदोलन, जो कहीं ना कहीं हर परीक्षा में पूछ लिया जाता है। मैंने क्यूज करा रहा था केवल ऑडियो, ठीक है, यानी किताब को देख देख करके, लेकिन अब किताब को देख करके अंडरलाइन करके जो किताब में लूसेंट में दिया हुआ है उस माध्यम से क्यूज दे रहे हैं, जो आपको देखने, पढ़ने, सुनने और समझने में बेहद ही सहूलियत होगा। तो चलिए आइए देखते हैं भक्ति आंदोलन के संबंध में जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं। देखिए, भक्ति आंदोलन, ठीक है, रामानुजाचार्य 11वीं शताब्दी, इन्होंने राम को अपना आराध्य माना। इनका जन्म जो है 1017 ईस्वी में मद्रास के निकट पेरमपुर नामक स्थान पर हुआ। पेरुमपुर नामक स्थान पर हुआ। 1137 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। रामानुज ने वेदांत में प्रशिक्षण अपने गुरु कांचीपुरम के यादव प्रकाश से प्राप्त किया था। यानी रामानुजाचार्य के गुरु कौन थे? कांचीपुरम के प्रकाश यादव, ठीक है। ये अपना राम को आराध्य माने थे। इनका जन्म 1017 ईस्वी यानी 11वीं शताब्दी में हुआ था। कहाँ? मद्रास के निकट पेरुमपुर, ठीक है। अब यह है रामानंद। रामानंद 1299 ईस्वी में प्रयाग में हुआ था। रामानंद का जन्म कब हुआ था? 1299 में। इनका शिक्षा प्रयाग तथा वाराणसी में हुई थी। कहाँ कहाँ? प्रयाग, वाराणसी। इन्होंने अपना संप्रदाय सभी जातियों के लिए खोल दिया। रामानुज की भक्ति, इन्होंने भी भक्ति को मोक्ष का एकमात्र साधन स्वीकार किया। इन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम राम और सीता की आराधना समाज के समक्ष रखा। इनके प्रमुख शिष्य कौन कौन? रैदास जो हरिजन, कबीर जुलाहा, धन्ना जाट, सेना नाई, पीपा राजपूत। देखिए, ये परीक्षा में पूछता है। क्या पूछता है कि रामानंद के शिष्य जो हैं रैदास किस जाति से थे? तो हरिजन। कबीर जो है जुलाहा, याद रखिएगा। और धन्ना, देखिए धन जो होता है ज़्यादातर जाट लोग के पास होता है, तो धन्ना की जाति के थे जाट। और सेना में नाई लोग को भर्ती किया जाता है, तो सेना की जाति के थे नाई जाति के। पीपा जो है राजपूत में प लागल है, तो पीपा में भी प लागल है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। कबीर का जन्म 1425 ईस्वी में एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ। लोक लाज के भय से नवजात शिशु को वाराणसी में लहरतार के पास एक तालाब के समीप छोड़ दिया। जुलाहा नीरू, ठीक है, तथा उसकी पत्नी नीमा इस नवजात शिशु को अपने घर ले आए। इस बालक का नाम कबीर रखा। इन्होंने राम, रहीम, हजरत, अल्लाह आदि को एक ही ईश्वर के अनेक रूप माने। इन्होंने जाति प्रथा, धार्मिक कर्मकांड, बाह्य आडंबर, मूर्ति पूजा, जप तप, अवतारवाद आदि का घोर विरोध करते हुए एक ईश्वरवाद में आस्था व्यक्त की एवं निराकार ब्रह्मा की उपासना को महत्व दिया। कबीर ने किसकी उपासना को महत्व दिया? तो निरंकार ब्रह्मा, ठीक है, निराकार ब्रह्मा। निर्गुण भक्ति धारा से जुड़े कबीर ऐसे प्रथम भक्त थे जिन्होंने संत होने के बाद भी पूर्णतः गृहस्थ जीवन का निर्वाह किया। इनके अनुयायी जो है क्या कहलाए? कबीरपंथी। कबीर का उपदेश शब्द सिखों का आदि ग्रंथ में संग्रहित है। यानी कबीर का उपदेश किस नाम से है? शब्द नाम से, ठीक है। और किस ग्रंथ में संग्रहित है? तो सिखों के आदि ग्रंथ के रचना गुरु अर्जुन देव किए थे, ठीक है। सिखों के आदि ग्रंथ में संग्रहित है, याद रखेंगे अच्छी तरह से। गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में अविभाजित पंजाब के तलवंडी नामक स्थान पर हुआ था, जो अब नानका साहिबा के नाम से विख्यात है। उनकी माता का नाम त्रिता देवी, पिता का नाम कलूराम। बटला के मूल राजा खत्री की बेटी सुलक्षणी से उनका विवाह हुआ। किनका? गुरु नानक। गुरु नानक का विवाह कब हुआ? किससे हुआ? तो सुलक्षणी से। उनका जन्म कब हुआ था? 1469 ईस्वी में तलवंडी
जो अब नानका साहिब के नाम से क्या है, विख्यात है। उन्होंने देश का 5 बार चक्कर लगाया, जिसे उदासीस कहा जाता है। ठीक है। उन्होंने कीर्तन के माध्यम से उपदेश दिए। गुरु नानक किस माध्यम से उपदेश दिए, तो कीर्तन के माध्यम से। अपने जीवन के अंतिम क्षणों में उन्होंने रावी नदी के किनारे करतारपुर में अपना डेहरा मठ स्थापित किया, अपने जीवन काल में ही उन्होंने आध्यात्मिक आधार पर अपने पुत्रों की जगह अपने शिष्य भाई लहना अंगद को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। ठीक है। यानी कहने का मतलब है गुरु नानक का उत्तराधिकारी कौन हुए, गुरु अंगद। ठीक है। उन्हीं को भाई लहना कहा जाता है। जो सिखों के कौन गुरु हुए, दूसरे गुरु हुए। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। संत बाबा फरीद से प्रभावित थे। संत बाबा फरीद से प्रभावित थे, यानी नानक ने सिख धर्म की स्थापना की। नानक सूफी संत बाबा फरीद से प्रभावित थे, बहुत पूछा जाता है। गुरु नानक किससे प्रभावित थे, किस सूफी संत से, तो बाबा फरीद से। अब चलिए जाते हैं चैतन्य। चैतन्य का जन्म 1486 ईस्वी में कहाँ हुआ था, नदिया बंगाल के मायापुर गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम जगन्नाथ मिश्रा, माता का नाम सांची देवी। पाठशाला में चैतन्य को क्या कहा था, निमाई पंडित कहा जाता था। उन्होंने गोसाई संघ की स्थापना की और साथ ही संकीर्तन प्रथा को जन्म दिया। संकीर्तन प्रथा को किसने जन्म दिया, तो चैतन्य स्वामी। ठीक है। इनके दार्शनिक सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है, तो इनके दार्शनिक सिद्धांत को जो है अचित्त भेदभाव से जाना जाता है। अचित्त भेदा भेदवाद, अचित्त भेदा भेदवाद के नाम से जाना जाता है। ठीक है। सन्यासी बनने के बाद बंगाल छोड़कर पूरी उड़ीसा चले गए, जहां उन्होंने 2 दशक तक भगवान जगन्नाथ की उपासना की। 2 दशक का मतलब 20 साल। कौन, चैतन्य स्वामी। चैतन्य स्वामी के दार्शनिक सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है, अचिंत भेदा भेदवाद। ठीक है, अचित्र याद रखें, पूछता है एग्जाम में। श्री माधवा वल्लभाचार्य। श्री माधवा वल्लभाचार्य का जन्म 1479 में हुआ था। ठीक है, चंपारण वाराणसी में। चंपारण है, चंपारण वाराणसी में। चंपारण कहेगा तो बिहार में, चंपारण कहाँ है, तो चंपारण जो है वाराणसी में। इनके पिता का नाम लक्ष्मण भट्ट था, माता का नाम यलमगरु था। इनका विवाह महालक्ष्मी के साथ हुआ था। इनके 2 पुत्र थे, गोपीनाथ तथा विठलनाथ। इन्होंने गंगा यमुना संगम के समीप अरैला नामक स्थान पर अपना निवास स्थान बनाया। वल्लभाचार्य ने भक्ति साधना पर विशेष जोर दिया। कौन, माधवा वल्लभाचार्य। इन्होंने भक्ति को मोक्ष का साधन बताया। ये भी बताए थे, और कौन बताए थे, रामानंद भी बताए थे। ठीक है। वल्लभाचार्य ने भक्ति साधन विश्व भक्ति को मोक्ष का साधन बताए। इनके भक्ति मार्ग को किस नाम से जानते हैं, पुष्टि मार्ग। पुष्टि मार्ग किससे संबंधित है, तो माधवा वल्लभाचार्य। अचित भेदा भेदवाद किससे संबंधित है, तो चैतन्य स्वामी से। ठीक है। अब चलिए आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। चैतन्य गोस्वामी तुलसीदास। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिला में राजापुर गांव में 1554 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने रामचरितमानस की स्थापना की। यानी तुलसीदास का जन्म 1554। धन्ना का जन्म 1415 ईस्वी में एक जाट परिवार में हुआ था। ठीक है। धन किसके पास होता है, जाट के पास। तो धन्ना जो है जाट जाति से था। राजपूताना से बनारस आकर रामानंद के शिष्य बन गए। कौन, धन्ना। कहा जाता है कि इन्होंने भगवान की मूर्ति को हठात भोजन कराया, यानी साक्षात भोजन कराया है। चलिए हम नेक्स्ट देख लेते हैं। रैदास ये जाति से चमार थे। रामानंद के 12 शिष्य में से एक थे। यानी रामानंद के कै गो शिष्य थे, 12 गो। इनके पिता का नाम रघु तथा माता का नाम घुरविनिया था। ये जूता बनाकर जीविकोपार्जन करते थे। मीराबाई इन्हें अपना गुरु माना।
कौन? मीराबाई। इन्होंने रैदासी संप्रदाय की स्थापना की। किसने? रैदासी संप्रदाय की स्थापना। दादू दयाल एक कबीर के अनुयायी थे। इनका जन्म 1554 ईस्वी में अहमदाबाद में हुआ था। इनका संबंध धुनिया जाति से। कौन जाति? धुनिया। सांभर में आकर इन्होंने ब्राह्मण संप्रदाय की स्थापना की। अकबर ने धार्मिक चर्चा के लिए इन्हें एक बार फतेहपुर सीकरी बुलाया। इन्होंने निफक नामक आंदोलन भी चलाया। निफक नामक आंदोलन किसने चलाया? दादू दयाल। अकबर इन्हें अपना चर्चा के लिए कहाँ बुलाया था? धार्मिक चर्चा के लिए, तो फतेहपुर सीकरी में, याद रखिएगा। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, क्योंकि वीडियो बनाने में मेहनत लगता है दोस्तों। ये आपका सब्सक्राइब और लाइक हमको मोटिवेट करता है। चलिए, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।